अस्सलामुअलैकुम 2025 का आगाज़ हो गया है और साथ ही साथ बिटकॉइन की डोमिनेंस में भी कुछ गिरावट के इसार दिखाई दिए हैं और इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स पॉप होना स्टार्ट हो गए हैं और ये कुछ अर्ली डेज हैं। लेट्स सी आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या बनती है। अगर हम देखें यहाँ पर तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर रिजेक्ट हुई है और वापस यहाँ से थोड़ी गिरनी शुरू हुई है, अराउंड 57 के आसपास ही है। जब हमें यहाँ पर तेज़ी से गिरती हुई दिखाई देगी जैसे कि यहाँ पर था, तो हमें ओल्ड सीजन एक बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम देखें तो आज के दिन जो है फाट कॉइन ने 45% चढ़ा है, डेक्स से 30% चढ़ा है। तकरीबन आपका हर किस्म का कॉइन, आपका पोर्टफोलियो आज सब्ज़ में होगा। तकरीबन 10, 12, 15% तकरीबन हर कॉइन चढ़ा ही चढ़ा है टॉप के कॉइन्स में, और जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके कॉइन्स यहाँ पर चढ़े हुए हैं। इस वक्त अगर आप ये देखें तो मार्केट बहुत क्रेजी हुई हुई है और अभी भी जो है ओल्ड कॉइन का सीजन इंडेक्स हम लोगों का स्टार्ट नहीं हुआ है। ये खाली ये है कि ओवर कैप्चुलेटेड हुए थे लोग, और यहाँ पर जो है जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी है तो मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया है और ओल्ट जो ब्लीडिंग हो रही थी वो अच्छी खासी है। आज के दिन जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने अच्छा खासा तकरीबन 10 से 20% एक सेफ रिटर्न्स आज के दिन हासिल कर लिए हैं बहुत आसानी से, और ये भी खाली जो है जिन्होंने स्पॉट बाइंग की हुई है। ये एक एसेट क्लास का मतलब एसेट क्लास टोटल रिटर्न बाय फ्रॉम 2011 टिल 2024 का एक चार्ट है। अगर आप इसके मुताबिक देखें तो जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिटकॉइन के डिनायल में हैं कि भाई ये एक फ्रॉड है, ये मतलब इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो अगर आप देखें 2011 से आपको मुख्तलिफ किस्म की एसेट क्लास आती हैं। यहाँ पर बिटकॉइन है, यूएस के ग्रोथ वगैरह, गोल्ड, क्यू, लार्ज कैप, मिड कैप, उसके अलावा यील्ड बॉन्ड्स वगैरह, और रीट्स भी आप देख सकते हैं, कमोडिटीज़ हैं, प्रीफर्ड स्टॉक्स हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो एनुअलाइज रिटर्न बेस पे अगर देखें आप यहाँ पर 2011 से 2024 तक, तो हमें बिटकॉइन के अप्रोक्सीमेटली सालाना जो है 150% के करीब 147% रिटर्न। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हर साल, ये लॉन्ग टर्म की बेस बात करें। उसके बाद आप देखें तो तकरीबन 16%, 18%, 13%, 10%, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप यहाँ पर गोल्ड का देखें तो 4.1% एनुअलाइज्ड है, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न है, 4 साल का पैटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 में बिटकॉइन का टॉप हुआ था, 2023 में जो है, 2017 में इसका पहला टॉप हुआ था, 2013 में उससे पहला टॉप हुआ था, और ये पैटर्न बाकी तमाम चीज़ों के लिए भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि 2013 में इसी तरह, क्योंकि 2013 में 5,507% बिटकॉइन चढ़ा था एनुअलाइज्ड बेस पे, 2017 में 1,331%, 2021 में 66%। अब इसमें क्या है कि पूरे साल में इसका हो सकता है यहाँ से ज़्यादा चढ़ा हो, लेकिन मतलब 1 जनवरी से एंड ऑफ दिसंबर तक का ये है। तो अगर अभी 2024 है तो 2024 में 121%, 2025 में हम लोगों का अगर ये यहाँ से ओनली 50% भी चढ़ता है तो ये 150,000 से ऊपर होगा बिटकॉइन, और डेफिनेटली साल के मिड रेंज में उसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर होगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मार्केट का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप देखें 2014, 2018, 2022 जो है वो बेयर मार्केट थी, यानी कि 2026 अगर पास्ट ट्रैक के मुताबिक देखा जाए तो बेयर मार्केट होगी। और अगर हम हाईएस्ट रिटर्न भी देखें, मतलब बेयर मार्केट में सबसे लोवेस्ट रिटर्न आपको बिटकॉइन से मिलते रहे और बुल मार्केट में सबसे बेहतरीन रिटर्न आपको बिटकॉइन में मिलते रहे। ये एक पैटर्न है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि 2025 में आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पिछले पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देख कर अगर आप करते हैं। तो ये चीज़ जो लोग बिटकॉइन को कहते हैं हाँ भाई ये एक एसेट क्लास नहीं है, वो डिनाइल फेज में है और वो इस रिटर्न से अब मतलब उस रिटर्न को वो हासिल नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस का लेवल नहीं है उनका। तो ये चीज़, ये चार्ट एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे है, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 14 साल का टाइम फ्रेम है, और 14 साल में
इतने रिटर्न्स, अगर कम्युलेटिव रिटर्न्स देखें बिटकॉइन के तो आपको अंदाजा होगा कि कितने परसेंट कम्युलेटिव रिटर्न्स हैं बिटकॉइन के। दूसरे नंबर पे यूएस ग्रोथ, और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नास्डक का क्यू भी एक अच्छे रिटर्न दिया ओवर द लास्ट 14 ईयर्स 966%, बट नो वेयर नियर बिटकॉइन। आने वाले सालों में ये कम्युलेटिव रिटर्न्स गिरेंगे डेफिनेटली, जैसे जैसे एसेट मजीद मैच्योर होता जाएगा और अपॉर्चुनिटीज़ भी 1 से 2 साइकिल के बाद कम होनी शुरू हो जाएंगी। और ये बाय द वे बिटकॉइन का है, बाकी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब ओल्ड सीजन आएगा यहाँ पर तो ये जो रिटर्न्स हैं बिटकॉइन के, ये कुछ भी नहीं होंगे। ओल्ड सीजन में जो ओल्ड कॉइन्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे बिटकॉइन को, लेकिन वो टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा होता है। तो आपको समझ के, आपको पहले से इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए और आपको लालच का शिकार नहीं होना है। आपको पहले से अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है कि भाई कितनी होगी, तो यू विल नॉट केयर कि मार्केट कहाँ जा रही है, जो मर्जी कोई कह रहा हो, आप लेयर आउट होना स्टार्ट हो जाओ। वो 3 हफ्ते से 9 हफ्ते का टाइम फ्रेम होता है और मार्केट बहुत क्रेजी हुई भी होती है उस टाइम पे। अच्छा, ये आज एक बुरी खबर है कि साइबर ट्रक की एक्सप्लोजन हुई है ट्रंप टावर के बाहर। कहा जाता है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया था। तो एलन मस्क ने ये कहा है कि बेसिकली वो जो उनकी कार है साइबर ट्रक, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन बाहर नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें रिटेन करने की सलाहियत वगैरह कुछ थी और वो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह भी करेंगे क्या हुआ है क्या नहीं। अगर आप यूएस स्टॉक की हवाले से बात किया जाए तो 2024 में 7.11 ट्रिलियन यूएस स्टॉक मार्केट में ऐड हुआ है और एक्स पेमेंट, एक्स मनी वगैरह 2025 में लॉन्च होगा। ये कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसकी काफ़ी ज़्यादा बज़ है। सोलाना के मार्केट कैप ने दोबारा 100 बिलियन को रिक्लेम किया है और माइकल सेलर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन विल कैप्चर 7% ऑफ ग्लोबल कैपिटल। तो लॉन्ग टर्म इसकी फोरकास्टिंग है 21 साल की, तकरीबन $13 मिलियन का एक बिटकॉइन। अभी होता है या नहीं होता है वो बात की बात है, बट अगर आप मैथमेटिकली देखें तो ये चीज़ इट मेक सेंस। और आईआरएस ने डिले कर दिया है क्रिप्टो टैक्स रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट अंटिल 2026, तो अभी 1 साल पड़ा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने उनका जो ई ट्रेड है उन्होंने कंसिडर कर रहे हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑफरिंग वगैरह, क्योंकि डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की प्रो क्रिप्टो गवर्नमेंट वगैरह के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बज़ है और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है मार्केट में इस तरह के आपको प्रोडक्ट्स आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। फॉट कॉइन की मार्केट मैंने काफ़ी अर्सा पहले भी आपके साथ शेयर किया था और मल्टीपल टाइम आपके साथ फॉट कॉइन के हवाले से, AI16Z के हवाले से शेयर करता रहा हूँ, वर्चुअल के हवाले से शेयर करता रहा हूँ। और इन कॉइन ने तकरीबन 30x 25x जब से मैंने शेयर करना शुरू किया था तकरीबन इतने रिटर्न्स दिए हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस बंदे ने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। फॉट कॉइन का मार्केट कैप जो है $1.45 बिलियन को हिट किया है और इसने सरपास किया है 939 कंपनीज को रसल 3000 इंडेक्स में। सो दैट्स क्रेजी, ये क्रिप्टो का जलवा है। गारंटी BBVA ये तुर्की के वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स में से हैं और ये ऑफर करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सर्विसेज। एक वेल ने 10 मिलियन USDC स्टेबल कॉइन इसको कन्वर्ट किया है 19 दिनों में 21.5 मिलियन में। इन्होंने वर्चुअल टोकन्स में इन्वेस्टमेंट की थी और 11.5 मिलियन का प्रॉफिट यहां से इन्होंने हासिल किया। अब देखा जाए तो दिस इज 1x, वो इस वजह से ये ज़्यादा इसकी दिखाई दे रहा है क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ी थी, $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट थी और 21.5 रिटर्न 1x। लिक्विडिटी के भी मसाइल होते हैं डेफिनेटली, जब आप 10 मिलियन एक टोकन में जो है डालते हो और अगर वहाँ पे लिक्विडिटी कम हो तो आप मारे जाते हो। खैर ही टुक मतलब उन्होंने अच्छे तरीके से, आप अगर यहाँ पर देखें तो काफ़ी इन जगहों पे इन्होंने बाई वगैरह की हुई थी, तो ही मेड अ गुड रिटर्न। यहाँ पे सेल आउट का नहीं बता रहा, तो हो सकता है कि ये रियलाइज प्रॉफिट ना हो, ये अनरियलाइज गेन्स हों एज ऑफ नाउ। तो अभी अगर हम वर्चुअल टोकन की देखें मार्केट कैप, तो इस वक्त जो है वर्चुअल की मार्केट कैप लेट्स सी $4.5 बिलियन की इसकी मार्केट कैप है इस वक्त। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में बड़े खिलाड़ी इस वक्त पैसा बना रहे हैं और बहुत तेज़ी से ये लोग
इस तरफ हम लोगों को आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी खबरें हमें दिखाई देंगी। उसके अलावा AI मीम टोकन, इसके हवाले से भी कई दफ़ा बात की थी। AI16Z, तो ये भी टॉप परफॉर्मर रहा है, फाटकॉइन भी, और ज़ेरिब्रो। तो ज़ेरिब्रो अभी हाल ही में काफ़ी चढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन फाटकॉइन और AI16Z ने और वर्चुअल ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिटर्न्स दिए हैं। सोलाना के हवाले से खबर है कि क्रैकन पे एक विक बनी है एकदम $280 की, और फिर दोबारा से गिरी है। मजीद इन्फॉर्मेशन नहीं है इस हवाले से कि क्या हुआ है, लेकिन इट्स क्रेजी। ये बुल साइकिल में ऐसी क्रेजीनेस और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं। पोली मार्केट पे सोलाना के ETF 2025 में अप्रूवल के लिहाज से इस वक्त जो है, मतलब बेटिंग वगैरह चल रही है, तो 84% चांस, मतलब वो कहते हैं कि यस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और डेफिनेटली ये चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है सोलाना की प्राइस को ड्राइव करेगा। मीम का सीज़न भी दोबारा से अभी किक ऑफ होना स्टार्ट हुआ है, और AI मीम्स का, तो ये चीज़ें भी हमें 2025 में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं, और इन चीज़ों पे नज़र रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक किस्म के ट्रेंड होते हैं। आप अगर ट्रेंड को जल्दी कैच कर लेते हैं और ट्रेंड पे राइट टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं, तो आप लाइफ चेंजिंग रिटर्न्स बना सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह के हम लोग ट्रेडिशनल फाइनेंस में करते हैं, हाँ भाई पैसा डालते रहो, लेयर इन करते रहो। क्रिप्टो में अगर आप ट्रेंड को जल्दी कैच इन कर लें और राइट टाइम पे एग्जिट कर जाएं, या उससे पहले भी लेयर आउट होना स्टार्ट हो जाएं, तो आप लाइफ चेंजिंग मनी बना सकते हैं, क्योंकि ये अर्ली डेज है बेसिकली। और ये यहाँ पर शो कर रहे हैं, एक चार्ट है बहुत ज़बरदस्त कि 2017 में और 2021 में, 2017 के साइकिल में तकरीबन $600 बिलियन का इन्फ्लो आया था। 2021 के साइकिल में 2.23 ट्रिलियन का इन्फ्लो आया था मार्केट में। आप विक्स यहाँ पे देख सकते हैं कैंडल्स कितनी अच्छी खासी चढ़ी हैं। इस दफ़ा कितने का आएगा, तो ये एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है, 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर। और ये भी कहा जा रहा है कि 2025 विल वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो, क्योंकि मार्केट में रेगुलेशन और एडॉप्शन काफ़ी सारी कंट्री नेशन वाइज और हर किस्म की चीज़ इस वक्त हो रही है। तो फट से बचिएगा, फ्रॉड से बचिएगा, और ऐसी गलत हमाकतें ना कीजिएगा जिसमें आपको नुकसान और पूरी ज़िंदगी आपको उसका पछतावा हो। तो ये सोच समझ के अपने फैसले करिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, और 2025 में अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपको ऐसे रिटर्न्स मिलने हो सकते हैं कि जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हों। इस सब चीज़ों में रिस्क को लाजमी रखिएगा, रिस्क को मिटिगेट करना सीखें। को पागलों की तरह कोई उल्टी हरकत ना करें कि हाँ भाई किसी ने कह दिया है, हम जैसे किसी बंदे ने। अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा, अंधेवा किसी पे जो है भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिसर्च करें, अपने रिस्क को समझें, और उसके बाद कैलकुलेटेड रिस्क लेके हर चीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करें, और अपने गोल्स पहले से प्रीसेट रखें कि किस टाइम पे आपने मार्केट में एंट्री ली है और किस टाइम पे एग्जिट होना है, और ये सारी चीज़ें सीक्रेट रखें। क्योंकि डेफिनेटली जिस वक्त आप अपने पेन पॉइंट से गुजर रहे होते हैं, आप रिसर्च वर्क पे होते हैं, तो उस टाइम में जो भी बाहर की आप पे इन्फ्लुएंस होती हैं चीज़ें, वो आपके विजन को या आपके जो रिसर्च वर्क है उसको डाउट में डाल देती हैं। यार ये बंदा ये कह रहा है, आप एक किस्म का उससे क्लैरिफिकेशन, या वो होता है ना जिस तरह के, हाँ भाई तुम बताओ क्या है, तुम बताओ क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों से पूछोगे, उनमें से मेजोरिटी को पता ही नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है, तो वो एम इधर उधर की मारेंगे, या उस बंदे से जो मेंटोर लो, उस बंदे को जो किस चीज़ को जानता है। और बेहतर सबसे यही है कि आप अपनी रिसर्च करो, क्योंकि कोई भी आपको बेबी स्पून फीडिंग नहीं करेगा। और अपने रियलिस्टिक गोल्स रखो, रियलिस्टिक गोल, हाँ भाई ये अगर 100%, 200%, 300%, 250% निकल रहा है, कितने कितने पे मैंने लेयर आउट होना है, 30% होता है इतना निकलूंगा, 60% होता है इतना निकलूंगा, 200% होगा इतना निकलूंगा। ये नहीं कि भाई हाँ भाई 1000% होगा तो ही मैं निकलूंगा, तो आप फंसी जाओगे और कभी भी पैसा या माल वहां से निकाल नहीं सकोगे। तो बाइनेंस अब अप्रूव हो गया है वाया सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राज़ील, तो अब ब्राज़ील में भी बाइनेंस रेगुलेटेड होगा आने वाले दिनों में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो हैं वो कहते हैं कि 2025 में बहुत सारे और ETF आएंगे, ETFs के भी आएंगे, और टोकनाइज फंड्स भी। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें होंगी इस साल इंशाल्लाह। देखते हैं कि मार्केट
कैसे बिहेव करती है और एडॉप्शन का लेवल क्या होगा। और यही सारे रिसर्च वर्क और मुख्तस्टीन और रिसर्च के मुताबिक ये है कि 2025 विल बी द क्रिप्टोज बेस्ट ईयर एवर। अच्छा, MEXC9 विल की है 300x लेवरेज ऑन फ्यूचर पेयर्स अनलॉकिंग ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। ये ग्रेटर लिखा हुआ है, ये आपको रैक करने की अपॉर्चुनिटीज है। तो 300x 100x होता है अगर आपने $100 डाला हुआ है और उसमें 100x लिया हुआ है, तो अगर $1 वो चीज नीचे होती है तो आप लुढ़क जाते हो। तो 300x यानी कि 30 पैसे 33 पैसे 34 पैसे अगर वो डाउन होती है तो आप लुढ़क जाओगे। तो खुदारा ऐसी हमकतें ना करिएगा, ये आपका गला काटेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो स्पोर्ट में बाई करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स में बाई करो, ग्रीडी ना हो और अपना प्लान करो, क्योंकि ये ईयर आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है इंशाअल्लाह अगर आपने मेहनत की है और इस तरह की गलत हमाकतों से बचते हैं। उर्दन जो है वो मतलब वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है उन्होंने गौर की है ताकि गवर्नमेंट के ऑपरेशंस वगैरह जो है वो इनहेंस किए जा सके। सोलाना ने $1 बिलियन का स्टेबल कॉइन ऐड किया है दिसंबर में। तो इस साल के शुरू में अभी जाहिर बात है छुट्टी थी 1 और 2 तारीख को, तो कुछ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। कल हमें काफ़ी सारी खबरें हो सकता है मिलें, मज़ीद कितना जो है पैसा वगैरह आया है। ग्रीड जो है 70 पे है और अगर हम मार्केट कैप देखें तो 3.39 ट्रिलियन की है। और बिटकॉइन ने आज बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुआ है पंप होना। और बाकी सारे ओल्ड कॉइन भी अगर हम देखें तो फाटकॉइन, डेक्सेब, रेड, एरोड्रोम, कोर, ये सारे चढ़ने शुरू हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलती है। और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।